दुनिया में कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जो ना पूरे मिथ हैं और ना ही कंप्लीटली रियल। कुछ ऐसे जो खुद को रीजेनरेट कर लेते हैं, कुछ ऐसे जो डायनासोर के बाद भी जिंदा रहे, और कुछ ऐसे जो आज भी इंसान की नजरों से छुपे हुए हैं। साइंटिस्ट्स के पास भी इनका पूरा जवाब नहीं। अगर आपको लगता है कि अर्थ पर सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। ये हैं दुनिया के टॉप 5 मिस्टीरियस क्रीचर्स जो आज भी साइंस को चैलेंज करते हैं। नंबर 1, एक्सोलॉटल। ये मुस्कुराता हुआ क्रीचर कोई कार्टून नहीं है, ये रियल है। इसका नाम है एक्सोलॉटल, दुनिया के सबसे अजीब और पावरफुल एनिमल्स में से एक। एक्सोलॉटल मेक्सिको के लेक शशिमिल्को में पाया जाता है। ये देखने में सालामेंडर जैसा होता है, लेकिन पूरी जिंदगी बेबी फॉर्म में ही रहता है। सबसे शॉकिंग बात, एक्सोलॉटल अपने हाथ, पैर, आंखें, स्पाइन और हत्ता की ब्रेन का हिस्सा भी रीजेनरेट कर सकता है। इसके बाहर निकले हुए गिल्स उसे बिना लैंड पर आए पानी के अंदर सांस लेने देते हैं। इसी वजह से ये एम्फिबियन होते हुए भी कभी फुली अडल्ट स्टेज में नहीं जाता। साइंटिस्ट्स इस एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ह्यूमन ऑर्गन रीजेनरेशन पॉसिबल हो सके, लेकिन पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से एक्सोलॉटल आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक ऐसा जानवर जो खुद को हील कर सकता है, लेकिन अब खुद डेंजर में है। नंबर 2, पैरासेरेथेरियम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जो डायनासोर नहीं था, फिर भी डायनासोर से कम नहीं लगता था। इसका नाम था पैरासेरेथेरियम, दुनिया का लार्जेस्ट लैंड मैमल जो कभी अर्थ पर चला। ये जानवर 40 से 25 मिलियन साल पहले एशिया के घने जंगलों और प्लेन्स में रहता था, आज के इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया के एरियाज में। पैरासेरेथेरियम की हाइट लगभग 5 मीटर और वेट 15 से 20 टन तक का होता था। आज का अफ्रीकन एलिफेंट भी इसके सामने छोटा लगता है। ये एक जायंट हॉर्नलेस राइनोसोरस जैसा दिखता था, जिसकी लंबी गर्दन उसे पेड़ों के ऊपर के पत्ते खाने में मदद करती थी। ये अर्बिवोर था, लेकिन इतना बड़ा कि कोई भी शिकारी इससे अटैक करने की हिम्मत नहीं करता था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट्स के कम होने की वजह से आखिरकार ये एक्सटिंक्ट हो गया। सोचो, जब जमीन पर पैरासेरेथेरियम चलता होगा तो पूरा जंगल कांप जाता होगा। नंबर 3, ओकापी। ये ज़ीब्रा है या जिराफ? नहीं, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका नाम है ओकापी, दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मैमल्स में से एक। ओकापी सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका फेस और बॉडी जिराफ जैसा, लेकिन लेग्स पर ज़ीब्रा जैसे स्ट्राइप्स होते हैं। एक्चुअली ओकापी जिराफ का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है, लेकिन ये जंगल के अंदर रहना पसंद करता है और इतना शाय होता है कि सालों तक लोगों को इसकी एग्जिस्टेंस पर भी डाउट था। ओकापी की टंग इतनी लंबी होती है कि ये अपने कान और आंखें भी साफ कर सकता है। ये लीव्स, फ्रूट्स और बाग खाता है और पूरी जिंदगी डेंस फॉरेस्ट के बीच ही गुजार देता है। सैडली हैबिटेट लॉस और पोचिंग की वजह से ओकापी आज एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुका है। एक एनिमल जो इतना यूनिक है, फिर भी दुनिया की नजरों से छुपा रहता है। नंबर 4, क्वेट्ज़लकोएटलस। सोचो, एक ऐसा उड़ने वाला जानवर जिसका साइज एरोप्लेन के बराबर हो। इसका नाम था क्वेट्ज़लकोएटलस, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग क्रीचर जो कभी जिंदा रहा। ये डायनासोर नहीं था, बल्कि एक जायंट पेटेरोसॉर था जो 68 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ ही आसमान पर राज करता था। इसका विंग स्पैन लगभग 10 से 11 मीटर था, यानी एक स्मॉल प्लेन से भी ज्यादा। जब ये जमीन पर खड़ा होता था तो इसकी हाइट जिराफ से भी ज्यादा होती थी। क्वेट्ज़लकोएटलस का बॉडी वेट सरप्राइजिंगली लाइट था, जो इसे इतना बड़ा होने के बाद भी आसानी से उड़ान भरने में मदद करता था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये फिश, स्मॉल एनिमल्स और डेड क्रीचर्स सब कुछ खा लेता था, यानी एक ऑपर्चुनिस्टिक हंटर था। सोचो, अगर क्वेट्ज़लकोएटलस आज जिंदा होता तो आसमान भी सेफ नहीं होता। नंबर 5, टाइटैनोबोआ। सोचो, अगर आज का एनाकोंडा सिर्फ एक बच्चा हो और उसका बड़ा वर्जन आपके सामने खड़ा हो। इसका नाम था टाइटैनोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कभी अर्थ पर रहा। ये 60 मिलियन साल पहले डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद साउथ अमेरिका के गर्म घने जंगलों में रहता था। टाइटैनोबोआ की लेंथ लगभग 12 से 14 मीटर तक होती थी और वेट 1100 केजी से भी ज्यादा। इसके सामने आज का एनाकोंडा छोटा लगता है। ये वेनमस नहीं था, लेकिन अपनी पावरफुल बॉडी से शिकार को क्रश कर देता था। क्रोकोडाइल्स और जायंट फिश तक इसके प्रे बन जाते थे। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इतना बड़ा सांप सिर्फ एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर सकता था, जो उस टाइम अर्थ पर नॉर्मल था। सोचो, जब टाइटैनोबोआ पानी से बाहर निकलता होगा तो पूरा जंगल खामोश हो जाता होगा।